चलिए अब मानसून तूफानी और देश दुनिया पानी पानी इसकी बात करते हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। देश भर में हो रही बारिश से उपजे हालात की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है तमिलनाडु के मदुरई की, बारिश से फसल बर्बाद हो गई है यहाँ। दूसरी, तेज आंधी और बारिश से कैसे केरल का कोट्टयम इस वक्त जूझ रहा है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। हैदराबाद की देखिए तस्वीरें जहां तूफान से होर्डिंग गिर गई और बारिश से कैसे महाराष्ट्र का नागपुर जलमग्न हो गया है और सड़कें तालाब बन गई हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अब चाहे वो देश का दक्षिणी हिस्सा हो या फिर देश का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी हिस्से की भी हम बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, लेकिन कैसे यहाँ पर अब बाढ़ और बारिश लोगों को परेशान कर रहे हैं, कैसे लोगों को घुटनों भर पानी से होकर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए पहले बात पड़ोसी देश नेपाल की कर लेते हैं। नेपाल में पहाड़ पर हुई जोरदार बारिश के बाद राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। काठमांडू और भक्तपुर शहर में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। नेपाल में आसमानी आफत, पहाड़ पर बाढ़ बेहिसाब। नेपाल में बाढ़ से 51 की मौत। नेपाल की राजधानी काठमांडू से सटा ऐतिहासिक शहर भक्तपुर इन दिनों बाढ़ से कराह रहा है। भक्तपुर में हनुमंते नदी में आए बेहिसाब पानी से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी नदी से बाहर ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश की वजह से काठमांडू और उसके आसपास से बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। बागमती, गंडकी और नारायण नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे पानी काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में जगह जगह शहर में दाखिल हो चुका है। सड़कों पर पानी बह रहा है, जिसने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये देखिए कैसे एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब के बीचों बीच से गुजरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौरान पीछे बैठी महिला गिर जाती है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात खराब हैं। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से 1 महीने से भी कम समय में नेपाल में 51 लोगों की जान चली गई। नेपाल पुलिस के मुताबिक देश भर में अब तक 26 पुरुष, 15 महिलाएं और 10 बच्चे बाढ़ की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं, जबकि पिछले 20 दिनों में नदी किनारे स्थापित 548 औद्योगिक इकाइयां नष्ट हो चुकी हैं। कई छोटे मोटे उद्योग और इकाइयां बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। अर्निको राजमार्ग, जो काठमांडू को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, जगह जगह अवरुद्ध है। गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो नेपाल में आज भी जोरदार बारिश होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात बिहार की, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर तबाही मचा रही हैं, जिसकी वजह से गांव के गांव पानी में समा चुके हैं। बाढ़ की वजह से नेपाल से सटे जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है, जबकि पटना हफ्ते भर हुई बारिश के बाद भी करा रहा है। बाढ़ से बिहार बेहाल, नीतीश सरकार पर उठे सवाल। शहर दर शहर पानी का कब्जा, हवा हवाई सरकार पर कैसे करें भरोसा। राजधानी में भी सैलाब का शासन, क्या जवाब देंगे सुशासन बाबू। ये बाढ़ में डूबे बिहार की दर्दनाक दास्तां है, जहां हर तरफ सैलाब है, लोगों में हाहाकार है, जान बचाने के लिए जिंदगी बेबस और लाचार है। इन तस्वीरों को देखिए। बूढ़ी गंडक का खौलता पानी मधुबनी में जमकर कहर मचा रहा है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं।
लोगों का आशियाना पानी में जल समाधि ले चुका है। जरूरत के सामान बाढ़ की विनाश लीला में या तो बह गए या फिर बर्बाद हो गए। अब इन बाढ़ पीड़ितों के पास एक ही चीज बची है और वो है बेबसी और लाचारगी। बेबसी और लाचारगी की एक और तस्वीर देखिए। शायद ये तस्वीर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई से नीतीश बाबू की नजरों से ओझल रह गई थी, वरना सरकार की ओर टकटकी लगाए देखने वालों की ओर सुशासन सरकार की तरफ से निवाले के 2-4 दाने जरूर डाल दिए जाते। कम दिन से पानी ढुकल था, सारा भूसा सारा दहा गया, रोड पर सारा माल जल के कौनो शरण नहीं के, घर सारा दहा के गिर गेल, कौनो बाल बच्चा के हमरा रहे के साधन पूछो के नहीं, हमनी के कौनो सुनवाई नहीं की, केहू देखो नहीं के आजाल की डूबल की मरल की काबे। सड़क के किनारे दोनों ओर लगे टेंट्स को देखिए। पॉलिथीन और बांस से बने आशियानों में लोगों की जिंदगी सिमट गई है। सड़क के किनारे ऐसे सैकड़ों टेंट हैं जहां हजारों की तादाद में लोग रहने के लिए विवश और लाचार हैं। आलम यह है कि सरकारी महकमे की ओर से अब तक इन बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया गया। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। ऐसे में लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं। इन्हें भरोसा है हेलीकॉप्टर पर सवार सुशासन बाबू आएंगे। साल दर साल बिहार का यही हाल। बाढ़ के दिनों में उड़न तस्तरी पर सवार होकर नीतीश बाबू आपदा पीड़ित इलाकों का हर साल हवाई सर्वे करते हैं। आसमान से हुई तबाही के नजारे को अपनी आंखों से देखते हैं और तथास्तु बोल वापस लौट जाते हैं। अगले साल इन गांवों, कस्बों और शहरों पर एक बार फिर पानी का कब्जा होता है। आशियाने डूब जाते हैं। हाहाकार मचने पर पर्यटन का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है। पटना से उड़ा हेलीकॉप्टर आता है, ऊपर ही ऊपर मंडराकर वापस लौट जाता है। ये तो हुई बिहार में आई तबाही की बात, लेकिन अब बात उस राजधानी की भी कर लें जहां खुद सुशासन विराजमान है। पटना की इन तस्वीरों को देखिए। नर्क की जिंदगी क्या होती है आप खुद समझ जाएंगे। शहर के इस इलाके में कई हफ्ते से जल जमाव है। लोगों के घर गंदे पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर नाले के पानी का कब्जा है। जल निकासी नहीं होने की वजह से बारिश का पानी सड़ चुका है, जिसकी बदबू पूरे इलाके में फैली है। कब से बनी हुई? 4 महीना हो गया सर। हाँ। तो कैसे आप लोग आते जाते कैसे हैं? आते जाते हैं, वही ट्यूब का बनाता है, कितना आदमी का गरज जाता है, सरसों खखर में गरीब आदमी है, हिल जाता है, 10 रुपया मनी के कारण पानी हिल जाता है, और दिन भर में 10 बार आता है, नोचनी कल सब यही इसी में बीमारी आउ फैल रहा है। पटना सिटी की तस्वीर इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि जिस जगह में गंदे पानी का जमाव है वो दीदारगंज का इलाका है। इसी इलाके से नगर निगम की डिप्टी मेयर नीरा देवी का भी घर है। चुनाव के समय पार्टियां कई वादे करती हैं, जीतने पर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता और समस्या के निदान पर खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। सुशासन का नारा देने वाली सरकार हवाई बातें कर बाढ़ की समस्या को सालों से नजरअंदाज करती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।